हेलो दोस्तों, अपना भारत यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम माँ आदिशक्ति की आराधना के पर्व शारदीय नवरात्रि की कथा सुनाने वाले हैं। मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान जो भी भक्त माँ दुर्गा की 9 दिनों तक व्रत रखते हैं और विधि अनुसार पूजा करते हैं, उनकी हर परेशानियाँ दूर होती हैं। नवरात्रि का व्रत करने वाले हर भक्त को व्रत कथा जरूर सुनना चाहिए। अगर आप भी नवरात्रि का व्रत रखते हैं तो यह कथा आपके लिए ही है। एक बार बृहस्पति जी और ब्रह्मा जी के बीच संवाद हो रहा था। इस दौरान बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से नवरात्रि व्रत के महत्व और फल के बारे में पूछा। इसके जवाब में ब्रह्मा जी ने बताया, हे बृहस्पति, प्राचीन काल में मनोहर नाम नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। पीठत माँ दुर्गा का सच्चा भक्त था। उसके घर सुमति नाम की कन्या ने जन्म लिया था। पीठत हर दिन माँ दुर्गा की पूजा करके हवन किया करता था। इस दौरान उसकी बेटी उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमति पूजा के दौरान मौजूद नहीं थी। वह सहेलियों के साथ खेलने चली गई। इस पर पीठत को गुस्सा आया और उसने पुत्री सुमति को चेतावनी दी कि उसका विवाह किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ करवाएगा। पिता की ये बात सुनकर सुमति आहत हुई और उसने कहा, हे पिता, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करो। मेरे भाग्य में जो लिखा होगा वही होगा। सुमति की यह बात सुनकर पीठत को और ज़्यादा गुस्सा आया और उसने पुत्र का विवाह एक कुष्ठ रोगी के साथ कर दिया। इसके साथ ही पीठत ने अपनी पुत्री से कहा, देखता हूँ भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के कटु वचनों से आहत अपने आप को कोसने लगी और अपने पति के साथ वन में चली गई। गरीब बालिका की ऐसी स्थिति देखकर माँ भगवती प्रकट हुई और कहा, मैं तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों से प्रसन्न हूँ। इसके साथ ही माँ भगवती ने सुमति से वरदान मांगने को भी कहा। इस पर सुमति ने माँ भगवती से पूछा, आप कौन हैं? जवाब में माँ भगवती ने कहा, मैं आदिशक्ति हूँ। आज तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्मों का वृतांत सुनाती हूँ। माँ भगवती ने बताया कि पूर्व जन्म में सुमति निषाद की स्त्री और पतिव्रता थी। एक दिन तुम्हारा पति चोरी की वजह से पकड़ा गया। इसके बाद सिपाहियों ने तुम दोनों पति पत्नी को जेल खाने में कैद कर दिया। तुम दोनों को जेल में भोजन भी नहीं दिया गया। तुमने नवरात्र के दिनों में न तो कुछ खाया और न जल ही पिया। इस तरह 9 दिनों तक नवरात्र का व्रत हो गया। माँ भगवती ने आगे कहा, तुम्हारे उसी व्रत के प्रभाव से मैं प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। माँ भगवती की यह बात सुनकर सुमति ने कहा, हे माँ दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आपसे विनती है कि मेरे पति के कष्ट को दूर कीजिए। माँ भगवती ने ब्राह्मण की बेटी की इच्छा पूरी कर दी। इसके बाद सुमति ने माँ भगवती की आराधना की। ब्राह्मण की बेटी के साथ आराधना से खुश होकर माँ भगवती ने कहा कि तुम्हें उदालय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र होगा। इस वरदान से खुश होकर सुमति ने माँ भगवती से नवरात्रि के व्रत की विधि और व्रत के फल की जानकारी मांगी। इस पर माँ भगवती ने बताया कि चैत्र या अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को 9 दिन तक व्रत रहें। अगर व्रत नहीं रख सकते तो एक समय का भोजन करें। घट स्थापना करने के बाद वाटिका बनाकर उसको हमेशा जल से सींचना चाहिए। विधि अनुसार पूजा करने के बाद पुष्प से अर्घ देना चाहिए। इस दौरान घी, गेहूँ, शहद, खांड, जौ, तिल, बेल, नारियल, कदम्ब और दाख से हवन करें। गेहूं के हवन से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा के पुष्पों से धन की और बेल पत्तों से तेज व सुख मिलता है। माँ भगवती ने बताया कि बिजौरा के फल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ देने से कीर्ति, और जो इंसान आंवले से अर्घ देता है उसे सुख की प्राप्ति होती है। इस तरह केले से अर्घ देने वाले को आभूषण की प्राप्ति होती है। इस विधि विधान से होम यज्ञ की सिद्धि के लिए आचार्य को दक्षिणा दें। माँ भगवती ने बताया
कि इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। ब्राह्मण की बेटी को विधि और फल बताने के बाद माँ अंतर्ध्यान हो गई। यह व्रत कन्याओं के लिए विशेष लाभदायक है। सुबह दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करने के पश्चात मंदिर में या घर पर ही नवरात्रि में माँ दुर्गा का ध्यान करके यह कथा करनी चाहिए। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार नवरात्रि में माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध करके देवताओं को उनके कष्टों से मुक्त किया था। महिषासुर ने भगवान शिव की आराधना करके अद्वितीय शक्तियाँ प्राप्त कर ली थीं और तीनों देव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु व महेश भी उसे हराने में असमर्थ थे। महिषासुर राक्षस के आतंक से सभी देवता भयभीत थे। उस समय सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों को मिलाकर माँ दुर्गा को अवतरित किया। अनेक शक्तियों के तेज से जन्मी माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध करके सबके कष्टों को दूर किया। रामायण के एक प्रसंग के अनुसार भगवान श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान व समस्त वानर सेना द्वारा अश्विन शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक 9 दिनों तक माता शक्ति की उपासना कर 10वीं तिथि को लंका पर आक्रमण प्राप्त किया था। इस तरह नवरात्रों में माँ दुर्गा की पूजा करने की प्रथा के पीछे कई कथाएं प्रचलित हैं, जिसके बाद से ही नवरात्रि का पर्व आरंभ हुआ और माता दुर्गा की पूजा होने लगी। बोलिए जगत जननी जगदम्बा माँ भवानी की जय।